महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। अजित का साथ छोड़ सकते हैं छगन भुजबल। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शिवसेना उद्धव गुट में जा सकते हैं भुजबल। इसके पहले लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस प्रकार की जो उठापटक है महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है, और अब ये जानकारी मिल रही है कि अजित पवार का साथ छोड़ सकते हैं छगन भुजबल। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। अजित पवार को लग सकता है बड़ा झटका। महायुति जिसमें कि बीजेपी, एनसीपी, अजित पवार गुट और शिवसेना का शिंदे गुट है, उसके मुकाबले दूसरी तरफ महाआघाड़ी है और महाआघाड़ी की ओर जा सकते हैं छगन भुजबल। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी जानकारी, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है। शिवसेना और उद्धव गुट में शामिल हो सकते हैं भुजबल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके पहले जानकारी ये सामने आ रही थी कि मानसून सत्र के बाद भी बड़े जो सियासी उठापटक हैं उनकी तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आ सकती हैं। वहीं केंद्र में नई सरकार बनने के बाद लोकसभा स्पीकर को लेकर जल्द ही नाम का फैसला हो सकता है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष को भी साथ लेकर चलने की तैयारी है। लोकसभा स्पीकर के लिए मोदी सरकार लगातार मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद अपने एनडीए सहयोगी दल को देगी। संभावना है कि टीडीपी का कोई सांसद उपसभापति बने। इसके लिए बीजेपी नेतृत्व ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सहयोगी और विपक्षी दलों से बातचीत करने के लिए कहा है। राजनाथ सिंह के घर पर स्पीकर पद को लेकर बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी और एनडीए के कई नेता भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। एनडीए के सहयोगियों ने अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया और फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया। इस बीच प्रोटेम स्पीकर के लिए 3 नाम सामने आए। इनमें फग्गन सिंह कुलस्ते, राममोहन सिंह और भर्तृहरि मेहताब के नाम शामिल हैं। नवनिर्वाचित सांसदों को पहले 2 दिनों तक शपथ दिलाया जाएगा। इन सांसदों को प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाएंगे। संसद का विशेष सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस दौरान 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। अब 24 जून से संसद का पहला सत्र भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष चुने कैसे जाते हैं, उनके कार्य और शक्तियां क्या होती हैं और ये पद इतना अहम क्यों है। बिल्कुल, आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। देखिए, सदन के कामकाज को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि स्पीकर को सदन का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के साथ पीठासीन अधिकारियों और उपाध्यक्ष का चयन सदन के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। आमतौर पर सत्ताधारी दल के सदस्य ही स्पीकर पद के लिए चुने जाते हैं और परंपरा के अनुसार सत्ताधारी पार्टी अन्य दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करती है। उम्मीदवार का फैसला किए जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री या फिर प्रधानमंत्री अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। अगर किसी नाम पर सदस्य एक मत ना हो तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के चयन के लिए वोटिंग कराई जाती है। सदन के अध्यक्ष ही सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं और उनके वक्तव्य का समय निर्धारित करते हैं। इसके अलावा अगर कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो अध्यक्ष उनकी सदस्यता भी निलंबित कर सकते हैं। अगर किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से समान संख्या में मत पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर के पास वोट करने का भी अधिकार होता है। स्पीकर अपने वोट से तय करते हैं कि विधेयक पास होगा या नहीं। गौरतलब है कि 52वें दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के बाद लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और बढ़ गई हैं और उनकी भूमिका बेहद अहम हो गई है। और ऐसे में यह भी खबर आई थी कि इंडिया गठबंधन की ओर से अपना उम्मीदवार जो है वो भी उतारा जा सकता है। जी न्यूज़।